नमस्ते दोस्तों, मनीष सर की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज आपको टॉपिक दिख ही रहा है। आज हम क्लास 10th के अंदर 2024 का पेपर सॉल्व करेंगे और इसके हम ऑब्जेक्टिव्स करेंगे। क्या करेंगे? ऑब्जेक्टिव। ये जो मेरे पास है वो सेट सी है। 2004 का पेपर मैथमेटिक्स का जो मैंने एग्ज़ाम में आया था उसका सेट सी सॉल्व कर रहे हैं हम। ठीक है, सेट सी मैंने एग्ज़ाम 2024। क्लियर? बच्चों को ऑब्जेक्टिव आते हैं, आने के बाद भी मार्क्स नहीं मिलते, तो उसके पीछे रीज़न क्या है? तो उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न पता क्या है आप लोगों को? ऑब्जेक्टिव्स में गलत लिख देना। क्या लिख देना? गलत। ओके, ये सबसे बड़ा रीज़न है। आप लोगों को एग्ज़ाम में आ रहा है लेकिन उसके बाद भी अगर आपके नंबर कट रहे हैं तो उसके पीछे रीज़न है, आप लिख नहीं पाते बोर्ड में कैसे राइट करना है। तो आप देखिए, आज मैं आपको बोर्ड में लिखना भी सिखा रहा हूँ कि बोर्ड में आपको कैसे लिखना है। जिन बच्चों को लिखना नहीं आता बोर्ड में, वो ध्यान से देखिए और पूरा अंत तक वीडियो देखिए। आपके लिए मैंने प्रिंट आउट्स भी निकाल रखे हैं, बहुत सारी डेफिनेशंस के जो क्वेश्चन में आए थे, तो वो भी मैं आपको लास्ट में सॉल्व करवाऊँगा। ओके, बिट डाइग्राम एक्सप्लेनेशंस भी हैं डेफिनेशंस के साथ, दिख रहे हैं? तो ये भी हम लास्ट में सॉल्व करेंगे। हमारे 1 वर्ड्स में है। किस में है? 1 वर्ड्स। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं हम। पहला क्वेश्चन ये था, इन्होंने इसमें ये पूछा है। देखिए, आपको क्या करना है, सबसे पहले लिखना है प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर। सबसे पहले जैसे क्वेश्चन 1 कर रहे हैं, सही विकल्प वो आपको लिखना है तो ब्रैकेट में लिख दीजिए सही विकल्प, बाकी नहीं लिखना है तो मत लिखिए। प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर लिखना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद यहाँ देखिए, ये रोमन नंबर्स में है। किस में है? रोमन नंबर में, पहला, दूसरा, तीसरा, क्योंकि एक बार हो गया। यहाँ 1 2 3 4 5 6 बच्चे लिख देते हैं तो वो हमें राइट नहीं करना। यहाँ रोमन नंबर के ही 1 2 3 4 5 6, तो 6 हैं सही विकल्प। और रोमन नंबर डले हैं तो रोमन नंबर लिखो। अगर आ बा सा आए तो आ बा सा लिखो, ए बी सी डी ई आए तो ए बी सी डी लिखो। जो भी आपके एग्ज़ाम में आए वही राइट करना है। ज़रूरी नहीं कि रोमन नंबर ही लिखना है हमेशा। आप अपने एग्ज़ाम में पहले देखिएगा, ठीक है? मैं आपको पास कर दे रहा हूँ। जैसे ये फर्स्ट है, दिख रहा है आपको? तो इस टाइप के आपको करना है। तो जो पहला क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा है प्रसिद्ध यूनानी। क्या पूछा है? प्रसिद्ध यूनानी का जन्म दिवस कब है? तो आप बताइए मुझे फट से। और सामने बोर्ड पे आपको आंसर भी है। ओके, जल्दी। चलिए, दिख रहा है फर्स्ट का ए। यूनानी थेल्स का समय काल क्या था? तो फर्स्ट का ए है सा यू पू। इसका मतलब होता है BC 640 से 576। मैंने बताया है, मेरे शॉर्ट्स में एक वीडियो डाला है कि AC BC में क्या डिफरेंस है, तो आप लोग देख सकते हैं। तो ये BC में था, यानी ईसा मसीह के जन्म के पहले वाला। तो फर्स्ट का ए है। सेकंड वाला क्वेश्चन है, सेकंड वाले में ये पूछा है 2 बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है? तो इसका आंसर है 7.09। 7.09 और ये ए नंबर का ऑप्शन है। तो देखिए, ए भी लिखना है आपको। अगर बी नंबर का ऑप्शन आंसर होता तो यहाँ हम बी लिखते। देखिए, अब सी नंबर का है नेक्स्ट में, तो मैंने सी लिखा है। तो ये आपको राइट करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि पास उन जो हमारे जांचने वाले रहते हैं उन पे अगर आंसर किए तो उनको जांचने में बहुत आसानी होगी। अगर यहाँ कोई वैल्यू में मिस्टेक हो जाएगी तो इससे जांच सकते हैं। ओके, थर्ड क्वेश्चन ये है, द्विघाती बहुपद ax² + bx + c का आलेख किस प्रकार का होता है? तो मैंने रिंगा चिंगा करवाया आपको। क्या करवाए है? रिंगा चिंगा। जो द्विघाती बहुपद होता है उसका आकार ऐसा होता है, परवलय। ये लिखा है परवलय, या तो ऊपर की तरफ होगा या नीचे की तरह होगा। तो जो द्विघाती बहुपद होता है उसका आकार क्या होता है? परवलय आकार का। किसका होता है? परवलय। ओके, चौथा, इस बार के ऑब्जेक्टिव थोड़े से टफ थे, बहुत ही अंदर से डीपली पूछे गए थे। ओके, तो चौथा वाला देखिए, फर्स्ट का ए है, सेकंड का ए है, थर्ड का सी है, फोर्थ का देख रहे हैं। रेखीय समीकरण दिए a1x + b1y + c1 a2x + b2 + c2 आश्रित एवं संगत होता है। आश्रित एवं संगत, तो ये अनंत हल वाला होता है। a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। सी नंबर का, चौथे का है सी नंबर का। तो आश्रित और संगत क्या होता है? अनंत हल वाला।
जिसके अनेक हल हो। ओके, इसके 3-3 ना आंसर होते हैं, वो अपन बाद में देखेंगे, अभी तो सिर्फ पेपर कर रहे हैं। बाकी मैं आपको ऑब्जेक्टिव्स अलग से और करवाऊंगा, ठीक है। हर चैप्टर में से 10-10, 20-20, 30-30 ऑब्जेक्टिव्स करवाऊंगा, गारंटी। 5वां, और आपने अगर ऑब्जेक्टिव्स कर लिए, देखिए पिछले पेपर्स के रिपीट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। अभी जैसे 2024 का रिज़ल्ट आने वाला है, उसकी सप्लीमेंट्री आएगी, तो सप्लीमेंट्री में ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। मैंने एग्ज़ाम में तो होंगे ही होंगे, सप्ली में बहुत सारे रिपीट हो जाते हैं। 5वां, द्विघातीय समीकरण ax² + bx + c = 0 में कोई मूल वास्तविक नहीं होते। किसके वास्तविक नहीं होते? अगर 0 से छोटा मान हो तो b² - 4ac का मान 0 से छोटा है, तो डी नंबर के ऑप्शन में दिया था b² - 4ac लेस देन, यानी छोटा है 0 से। 6वां क्वेश्चन, AP - 3 - 1/2, 2 का 11वां पद है, तो ये 6ठे नंबर का है b यानी कि 22। ओके, 6वें नंबर का b यानी कि 22। और अगर आपके पास पेपर नहीं है तो मैं व्हाट्सअप नंबर शेयर करूँगा, तो आप मेरी व्हाट्सअप लिंक पे क्लिक करिएगा, मुझे बोलिएगा अपना नाम और क्लास और पेपर चाहिए, तो मैं आपको उस पर सेंड कर दूंगा, क्लियर, PDF फॉर्म में मैं ऐसा करूँगा, प्रोवाइड करवाऊँगा स्टडी मटेरियल। तो 6ठे नंबर का क्वेश्चन है, उसका आंसर है 22। आया कैसे है ये अगर हम सॉल्व करेंगे तो बहुत ईजी है, लेकिन अभी कोई ज़रूरत नहीं, आप तो डायरेक्ट आंसर देखिए। जो 6वें वाला है उसका b यानी कि 22। ये हमारे हो गए 1 से लेकर 6 तक। आप वीडियो को पुश करके राइट कर लेना सारे आंसर, ठीक। अब दूसरा, प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर, और सारे क्वेश्चंस आपको एक एक लाइन छोड़ के या 2-2 लाइन छोड़ के लिखना है। ओके, क्लियर, मिक्सअप नहीं करना है, नहीं एक ही एक लाइन में गुचर पुचर कर दो बिल्कुल, तो लाइनों को छोड़ छोड़ के करना है बोर्ड की कॉपी में आपको। प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर, इसमें क्या पूछे हैं हमसे? रिक्त स्थान है, क्या है? रिक्त स्थान, जिसमें पहले में सूत्र पूछा था द्विघातीय समीकरण को हल करने का द्विघातीय सूत्र, -b ± √b² - 4ac / 2a, -b ± √ में b² - 4ac अपॉन में है 2a। ओके, सेकंड क्वेश्चन, एक समांतर श्रेणी दी है जिसमें 7, 13, 19 - 205 तक के पदों की संख्या कितनी है? तो आंसर आया 34। क्या आया? 34। वैसे देखिए मैंने सॉल्व करा दूंगा, लेकिन कराने से कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। नहीं, बाकी चाहो तो आप देख सकते हो। कर दूँ? ये खाली जगह में इसी में कर देता हूँ। देखिए 7, 13, 19 - 205 रब वर्क में करना है आपको। an का मान दिया है 205। सूत्र, अभी आपसे ये फॉर्मूला पूछा भी है एक्चुअल में, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में आया हुआ है इसका फॉर्मूला। और मैंने जो वीडियो बनाया था ना क्लास 10th वाले 5th चैप्टर में, सबसे पहला क्वेश्चन यही करवाया था कि फॉर्मूला आता है। तो आप देखिएगा, आपको हंसी आएगी कि सर ने उस वीडियो में बोला है फॉर्मूला आता है, और फॉर्मूला आया है। सबसे पहला ही मैंने जैसे चैप्टर 5 किया, मैंने लिखा था a की वैल्यू ये होती है, फर्स्ट वाला 7 + n की वैल्यू हमें निकालना है -1। 13 में से 7 गए, कितने बचे? 6। 205 में से 7 जाएंगे, कितने बचेंगे? 198। ये 6 गुणा में किस में आएंगे? भाग में। 6 × 18, 6 × 18, -1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? +1। देखिए 33 और 1 34। तो अभी तो सिर्फ आप आंसर समझिए आपको क्या करना है, ठीक है। आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव लगाइए, कितनी बार सेम रिपीट हो जाता है। 34 लिखो, आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है वहाँ। इसके बाद ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, थर्ड वाला बहुत बार रिपीट हो चुका है। सभी खाली स्थान त्रिभुज समरूप होते हैं, तो आंसर है समबाहु। आंसर क्या है? समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। चौथा वाला क्वेश्चन, चौथे क्वेश्चन में ये पूछा है त्रिज्या r के वृत्त के एक त्रिज्याखंड जिसका कोण थीटा हो में संगत चाप की लंबाई निकालना है। तो या तो आप लिख सकते हैं 2πr θ/360। ये वृत्त की परिधि होती है, तो परिधि का सूत्र θ/360, और 2 से अगर काट दें 2 एकम 2, 360 का आधा कितना होता है? 180। तो ये भी चल जाएगा, πr θ/180। ओके, ये चौथा है। पांचवा है √3 एक खाली स्थान संख्या है, तो कौन सी संख्या है? अपरिमेय। √3 कौन सी संख्या है? अपरिमेय। चौथा बहुपद की घात, जो लास्ट छठा वाला है। चर x में बहुपद px में x की उच्चतम घात खाली स्थान कहलाती है। क्या कहलाती है? बहुपद की घात।
जो x की उच्चतम घात है उसी को हम क्या बोलते हैं, बहुपद की घात। ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये 6 और 6 कितने हो गए, 12। अभी ये 6 करेंगे तो होंगे 18। ओके, इसके पीछे सत्य असत्य हैं, क्या हैं, दिख रहा है आपको। चलिए सत्य असत्य देखते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात की सहायता से किसी वस्तु की ऊंचाई या लंबाई दो सुदूर वस्तुओं के बीच की दूरी ज्ञात की जाती है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात, जो कि हमारा चैप्टर कौन सा है, चैप्टर है हमारा कौन सा, 9, चैप्टर 9। उसमें हम दूरी को ज्ञात कर सकते हैं। तो पहला वाला ट्रू यानी कि सत्य है, क्लियर। दूसरा वाला, दिए गए प्रेक्षणों में वह मान जो सबसे अधिक बार आता है माध्य कहलाता है, वो बहुलक कहलाता है। क्या कहलाता है, बहुलक। तो ये फॉल्स है, क्या है, फॉल्स। मैंने शॉर्ट्स में ही बताया है, क्लियर। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता 1 होती है, यस, ट्रू, सही है। सारी घटनाओं की प्रायिकता क्या होती है, 1। वस्तु को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को त्रियकछेदी रेखा कहते हैं, त्रियकछेदी रेखा कहते हैं, ट्रू। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथा भी ट्रू यानी सत्य। टी मतलब सत्य, एफ मतलब असत्य। तो इसमें 2 ही असत्य हैं, एक तो दूसरा वाला और एक छठवा वाला। ये दोनों क्या हैं, असत्य। क्या हैं ये दोनों, असत्य। बाकी 4 हमारे सत्य हैं। निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, सत्य। निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, 5वें में पूछा था। अर्धगोले का आयतन 1/3 पाई आर क्यूब नहीं 2/3 पाई आर क्यूब होता है। तो ये भी क्या हो गया, असत्य। ओके, असत्य। तो 2 असत्य दिए हैं, 4 सत्य दिए हैं। जोड़ी बहुत मोस्ट हैं, आप जोड़ी सीखिए। प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर, जोड़ी में आपको क्या करना है, इस तरफ की सारी जोड़ी लिखना है और यहाँ वाली जोड़ी लिखना है, वो ऑप्शन के साथ लिखना है। यानी मान लीजिए जैसे कि ये जोड़ी सेक स्क्वायर थीटा -1 का आंसर डी है, tan स्क्वायर थीटा। क्या है, tan स्क्वायर थीटा। तो डी नंबर पे था तो डी भी आपको लिखना है। ओके, आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में ये भी राइट करना है। बहुत सारे बच्चे बोर्ड पैटर्न के हिसाब से लिखते ही नहीं है, तो आपको थोड़ा सा लिखना भी सीखना चाहिए। MP BSc की साइट्स पर बहुत सारे टॉपरों की कॉपियाँ डली रहती हैं, आप उसको भी देख सकते हैं। और अगर आपको नहीं मिल रही है तो आप मुझे व्हाट्सअप करिए, मैं आपको बता दूंगा। सेक स्क्वायर थीटा -1 = डी tan स्क्वायर थीटा। कैसे है आंसर, मैंने याद करवाया है। सर्दी का सीज़न है, जब आपके एग्ज़ाम होते हैं सर्दी के जस्ट बाद होते हैं। तो सर्दी के सीज़न में होता क्या है, जब सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती है आखिरी में, तो बहुत सारे लोग घर में एक कोई से भी बर्तन में आग कर लेते हैं, तसले में हमारे यहाँ पे आग कर लेते हैं और उसको 10 लोग बैठ जाते हैं और हाथों को सेंकते हैं, गर्म करते हैं हाथों को। तो 10 आदमी हाथ क्या कर रहा है, सेंक रहे। हमारे बच्चे जिनको मैं पढ़ा रहा हूँ वो ये देखते ही से हंस के कर देते हैं, ठीक है, उनको कभी भी कन्फ्यूज़न नहीं होता। मुझे लगता है आपको भी नहीं होगा। 10 आदमी बैठ के क्या कर रहे हैं, हाथ सेंक रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सेंक रहे हैं। जो कोट पहने वो क्यों सेंके, तो अगर कोट वाला आता तो को सेक लगाते। जो कोट पहने वो बोलते मैं क्यों सेकूं, तो कोट का क्या होता, कॉसेक। tan 30 का मान है 1/√3। मैं टेक्नोमेट्रिक टेबल की ट्रिक्स बता दूंगा, उस ट्रिक में बहुत ही आसान है, तो आप उससे कर सकते हैं। tan थीटा की वैल्यू कितनी है, 1/√3। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का सूत्र, यहाँ देखिए परिधि वाला था, यहाँ क्षेत्रफल θ/360 पाई आर स्क्वायर, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। ओके, अर्धगोले का आयतन बताना है। देखिए यही अर्धगोले का आयतन यहाँ पूछा था और ये यहाँ आ गया। जो गोले का आयतन होता है वो होता है 4/3 और अर्धगोला उसका आधा होता है, तो 2/3 पाई आर क्यूब। ये यहाँ पे था। बहुत सारे बच्चे वहाँ से देख के लिख देंगे तो 2 गलत होंगे। कितने होंगे, 2। बोर्ड ने इस बार बहुत ट्रैप में फंसाया बच्चों को। साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 25 डिग्री का मान 1 है। ए नंबर वाला ऑप्शन है 1। साइन स्क्वायर 100 प्लस कॉस स्क्वायर 100 होता तो भी आंसर क्या आता, 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता तो भी आंसर क्या आता, 1। tan थीटा का फॉर्मूले 2 होते हैं, एक होता है 1/cot थीटा और एक होता है sin θ/cos थीटा। तो इसमें कौन सा पूछा है, sin θ/cos थीटा। क्या आपको समझ में आया, यस। तो ये हमारे 6 ये हो गए, क्लियर। अब आ गए हम 1 वर्ड्स पे।
6, 12, 18, 24, मैंने 24 करवा दिए और 6 और बचे हैं 30। वृत्त के स्पर्श बिंदु की परिभाषा लिखिए। मैं फटाफट आपके लिए कर देता हूँ। पहले क्वेश्चन में किसकी पूछी है? स्पर्श बिंदु की परिभाषा। किसकी? स्पर्श बिंदु। फिर वृत्तखंड का क्षेत्रफल। किसका? वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो चलिए पहले आप स्पर्श बिंदु की परिभाषा कीजिए। स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदुओं को स्पर्श बिंदु कहते हैं। जो एक स्पर्श रेखा होती है, क्या होती है? एक स्पर्श रेखा, उसके उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श। किसी भी वृत्त पे कभी भी आप एक स्पर्श रेखा खींचेंगे तो वो वृत्त के अधिकतम एक बिंदु पे स्पर्श करती है। जैसे कि एग्जाम्पल मैं यहाँ बता देता हूँ आपको। जैसे ये एक वृत्त है, आप उदाहरण के साथ भी बता सकते हैं, ये इसको छू के जाना चाहिए स्पर्श करती हुई। इसको हम इस बिंदु को क्या बोलेंगे? स्पर्श बिंदु। स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। क्लियर है? दूसरा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। वो जिस भी हिस्से में बन रहा है वृत्तखंड क्या होगा, आप एग्जाम्पल के साथ वो भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे ओ ए बी। अब मान लीजिए हमसे उन्होंने ये वाला पूछा है, ये वाला क्षेत्रफल, ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल कहलाएगा। ये खाली वाली जगह जो बची है इसको बोलेंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो पूरा निकालना पड़ेगा। ओ ए बी, क्या निकालना पड़ेगा? ओ ए बी। और यहाँ बिंदु मान लीजिए पी, मान लीजिए आप। तो पहले ओ ए पी बी पूरा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालो। ओ ए पी बी, ओ ए पी बी, इस फॉर्मूले से निकलेगा थीटा बटे। इसके बाद उसमें से त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। त्रिभुज क्या है? ओ ए बी, ओ ए बी। तो हमें त्रिभुज, तो हमें क्या मिल जाएगा? ए पी बी का क्षेत्रफल। किसका मिल जाएगा? ए पी बी का। ये इसका सूत्र होता है। क्या समझ में आया? किसी ए पी में एन वा पद ज्ञात करने का सूत्र मैंने बोला था, ये आया हुआ है। तो आप देखिए 2 क्वेश्चन हो गए, फिर आपका थर्ड वाला। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये एक शब्द में थर्ड वाला है। सामांतरण श्रेणी के अंदर एन व पद ज्ञात करने का सूत्र ये होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। क्लियर? ओके। चौथा क्वेश्चन है आधारभूत आनुपातिक प्रमेय। आप वीडियो को पुश कीजिए, पुश करके ये राइट कर लीजिए। चलिए, ये कौन सा क्वेश्चन है? आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का कथन। तो देखिए, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय, इसका एक और नाम होता है थेल्स प्रमेय। क्या होता है इसका? थेल्स प्रमेय। क्या लिखा है यहाँ? थेल्स प्रमेय। 2 समान कोणिक त्रिभुज में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। 2 त्रिभुज हैं, 2 त्रिभुज के अंदर कितने? 2 समान कोणिक त्रिभुज में उनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है? समान। और एक और डेफिनेशन होती है, कोई त्रिभुज है, एक डेफिनेशन और होती है, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर दूसरी भुजा खींची जाए तो वह अन्य 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभक्त कर देती है। अगर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों अगर समांतर हैं, क्या है? दोनों समांतर, तो इन दोनों को समान अनुपात में विभक्त करेंगे। और ये क्या है? 2 समान कोणिक त्रिभुज में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात, यही पूछा है। जो उनकी संगत भुजाएं हैं, अगर कोण समान बना है, यहाँ पे कोण समान बना है, तो ये है थेल्स प्रमेय। क्या है ये? थेल्स प्रमेय। ये आपसे कौन सा क्वेश्चन था? चौथा वाला। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, एक मैंने बताया अभी, फिफ्थ, एक और है आपका।
टोटल 6 है, 1 2 3 4, 5वां मैंने करवा दिया आपको। 5वां क्या करा था हमने, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डी। क्या किया है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डी। किसी भी समांतर श्रेणी में nवां पद ज्ञात करने का सूत्र। वृत्त में दो उभयनिष्ठ को स्पर्श करने वाली रेखा छेदक रेखा कहलाती है। ये आपसे पूछा था 5वां क्वेश्चन। वृत्त में दो उभयनिष्ठ बिंदुओं को स्पर्श करने वाली रेखा को कौन सी रेखा कहते हैं, छेदक रेखा। क्लियर। 2024 क्या हमने 2024 का पेपर पूरा सॉल्व कर लिया है। छेदक रेखा की डेफिनेशन लिख लोगे आप आराम से। देखिए एक ही जगह मैंने पूरा कंटेंट प्रोवाइड कर दिया है, तो मेरी मेहनत के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। ठीक है, मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ और बेस्ट ऑफ बेस्ट इन्फॉर्मेशन और प्रोवाइड करवाऊँगा। ओके, आप लोग मुझसे जुड़े रहिए। द्विघाती बहुपद ax² प्लस bxc के शून्यांकों का गुणनफल का सूत्र। तो ये जब मैंने क्वेश्चन करवाया था सेकंड चैप्टर में 2.2 का सेकंड, तो उसमें मैंने साफ साफ लिखवाया था, लेकिन जिन्हें नहीं पता लिख लो। अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू होता है c/a। ये गुणनफल का सूत्र है। किसका सूत्र है, गुणनफल का। कभी कभी योगफल का भी पूछ लेते हैं, अगर योगफल का पूछते तो ये लिखते हैं, ये गुणनफल का c/a, योगफल का -b/a। थैंक यू। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।